नमस्कार मित्रों। आज हम अपने भोजन जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है उसके विषय में बात करेंगे। शरीर शास्त्र के अनुसार भोजन दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, ऊर्जा एनर्जी या हीट देने वाला भोजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई। नंबर दो, ग्रोथ का मसाला देने वाला भोजन, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन से मिलता है हमें। पोषण शास्त्र के अनुसार भी भोजन दो भागों में बांटा जा सकता है, अम्लीय प्रतिक्रिया वाला भोजन और क्षारीय प्रतिक्रिया वाला भोजन। हमारा ब्लड क्षारीय है, इसलिए हमें क्षारीय भोजन ही अधिक करना चाहिए। अम्लीय भी ले सकते हैं, जिसका अनुपात 20-80 रहना चाहिए। जीवन शास्त्र के अनुसार भोजन दो भागों में बांटा जा सकता है, जीवित पदार्थ अर्थात जिसमें विटामिन मौजूद है, दूसरा मृत पदार्थ अर्थात जिसमें विटामिन नष्ट हो गए हैं। मुख्यतः भोजन हम 7 भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं और हमारा शरीर उनको ग्रहण कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल रोटी, चावल इत्यादि। नंबर 2, प्रोटीन, जो पाचन के बाद अमीनो एसिड में बदल जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध, दही, पनीर, दाल, एग, मछली इत्यादि। चिकनाई वसा, फैट वाला भोजन, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। 24 आवर्स में हमें करीब 40 ग्राम वसा की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 20 ग्राम हमें सामान्य भोजन से मिल जाता है और 20 ग्राम हमें फैट डायरेक्ट लेना होता है। नंबर 4, विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जो हमें फल, सलाद, सब्जियां, हरे पत्ते से बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। विटामिन ए अगर हम एसिडिक माध्यम में उबालते हैं या पकाते हैं पर वो अधिक नष्ट होता है और एल्कलाइन माध्यम में, क्षारीय माध्यम के साथ पकाने पर कम नष्ट होता है। विटामिन बी अम्लीय माध्यम के साथ उबालने में कम नष्ट होता है, क्षारीय माध्यम के साथ पकाने या उबालने में अधिक नष्ट होता है। विटामिन सी उबालने पर नष्ट होता है, पानी में घुलनशील है और हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है विटामिन सी की। विटामिन ए, डी, ई, के चिकनाई में घुलनशील है। नंबर 5, मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और खनिज, आयरन, सोडियम, ये सभी हमें हरी पत्तियों, खजूर में, लोहे के बर्तनों में खाना पकाने पर प्राप्त हो जाता है। फल में भी अधिक मात्रा में मिलता है। नंबर 6, फाइबर, जो फल, सब्जी, चोकर सहित आटा, छिलका सहित दाल, अंकुरित दाल वगैरह में हमें प्राप्त होता है। फाइबर ये हमारे लिए कब्ज को ठीक करने में, मधुमेह रोगियों के लिए, रक्तचाप के रोगियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल में अत्यंत लाभदायक है।
नंबर 7, जो सबसे आवश्यक तत्व है वह है वाटर, जल। हमें करीब प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर जल हमारे शरीर से विभिन्न तरीकों से बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें 2.5 से 2.25 लीटर जल प्रतिदिन हर हालत में लेना चाहिए, जो कि भोजन से 1 घंटा पहले और भोजन करने के करीब 1.5 घंटे बाद ग्रहण करना चाहिए। भोजन के बीच में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब हम अगर पाचन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्षारीय माध्यम में मुंह तथा छोटी आंत में पचता है, पेट में उसका पाचन नहीं होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पेट तथा छोटी आंत में पाचन होता है, मुंह में उसका पाचन नहीं होता। अगर वसा की बात करें तो वसा छोटी आंत में उसका पाचन होता है, मुंह तथा पेट में उसका पाचन नहीं होता। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन का मेल नहीं है। खट्टी चीज़ों का मेल कार्बोहाइड्रेट के साथ है, क्षारीय चीज़ों का मेल है, और प्रोटीन के साथ खट्टी चीज़ों का मेल है, क्षारीय चीज़ों का मेल नहीं है। इस प्रकार भोजन का अगर हम क्रम रखें तो वह निम्नलिखित रूप से होगा। सुबह ब्रेकफास्ट में हमको दूध, दही, फल, अंकुरित दाल, मट्ठा इत्यादि लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, दलिया, सलाद, चावल इत्यादि हम ले सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें भोजन के साथ सलाद लेना अत्यंत आवश्यक है। 3 से 4 के बीच दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। रात के भोजन में सेम रोटी, सब्जी, सलाद, दलिया, खाली सब्जी, बॉइल्ड सब्जी या स्टीम्ड सब्जी इत्यादि ले सकते हैं। दूध के साथ खट्टे फल लेना चाहिए तथा दही के साथ मीठे फल खाने चाहिए। फल सभी खट्टे हों या मीठे हों, सभी क्षारीय हैं, एल्कलाइन हैं। सब्जी कच्ची हो या पकी हो या बॉइल्ड हो, सभी क्षारीय हैं। चोकर सहित आटा, अंकुरित दाल, कंद सहित चावल, गाय का दूध, दही, एक उबाल का, ये सभी क्षारीय भोजन हैं जो हमारे लिए अति उत्तम हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए। मैदा से बनी चीज़ें, सूजी से बनी चीज़ें, छिलका रहित दाल, तली भुनी चीज़ें, मिठाई, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक इत्यादि सभी अम्लीय हैं, इसलिए हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सभी हमारे को नुकसान करेंगी। ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट आदि अम्लीय हैं, एक सीमा के अंदर हमारे को लाभदायक हैं। आलू बिना छिला यानी कि छिलका सहित सब्जी की श्रेणी में नहीं आता है, रोटी की श्रेणी में आता है और रोटी से जल्दी पचता है, इसलिए वो अच्छा है। अब हम बात करें कि हमें भोजन कितनी बार लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, तो वीडियो अधिक लंबी होने के कारण इसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।